नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस टीवी के टॉक शो रूबरू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अ मल्टी पर्सनैलिटी एंड अ वर्सटाइल पर्सन, नेहरू सेगल आनंद मैम। वेलकम मैम। Ma'am, you are a model, anchor, social media influencer, and Mrs. India 2015, and a lot. So, I mean, you have done a lot of in modeling, in anchoring. So, how do you get into this? I mean, you are a founder of World Book of Records and also the NGO Nai Disha. So, I mean, how you handling all those? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरू सहगल आनंद, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ WBTR यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स। यू कैन सी दिस एंड नई दिशा इंडिया NGO एंड आई एम रनिंग 24 क्लब्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स, और जिसमें हम लोग बच्चों से लेकर किड्स का है, अलग से क्लब है, जी मिस्टर मैम। का, मिस का, मिसेस का, सीनियर सिटीजन्स का, सेलिब्रिटीज़ का। और पिछले 25 सालों से हम लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और सोशल वर्क भी कर रहे हैं। और उसमें सभी कैटेगरीज जो वीकर एंड पुअर सेक्शन है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए हमारी सारी एक्टिविटीज़ फ्री हैं। जैसे जी कि मैम। दिव्यांग बच्चे हैं, ब्लाइंड्स हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके लिए हमारे पूरे साल में 100 इवेंट्स होते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ फ्री हैं। जैसे फैशन शोज़ होते हैं, कैलेंडर शूट्स हो गए, जिसको जो भी शौक है, चाहे वो ग्लैमर की फील्ड में उनका पैशन था, कोई भी उनका अरमान रहा हो जीवन में। जैसे कई लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको लगता है हमने जवानी में काश ऐसा कर लिया जी। होता। तो जिसका जो भी ड्रीम हो, डांस में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, मोस्टली महिलाएं जो शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, नहीं ड्रीम्स पूरे कर पाती हैं, तो उन सभी को हमने इसीलिए क्लब्स खोले हुए हैं। इतने सारे हाउसवाइफ्स क्लब है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए क्लब है, कम एज अ फ्रेशर एंड गो एज अ सुपरस्टार इन 1 ईयर। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज करवाते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती जी। है, मोटिवेशनल सेशंस देते हैं, हाउ टू बी मेंटली एंड फिजिकली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ एंड इमोशनली ऑल्सो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जनरल कैटेगरी के लिए भी है। वो हमारी मेंबरशिप लेते हैं लोग पूरे साल की WBTR की। और उसके बाद जो वीकर सेक्शन है उनके लिए सारी एक्टिविटीज़ फ्री हैं। और पिछले 25 सालों से हम ये एक्टिविटीज़ दे रहे हैं। और अभी हमने इस साल एक एजेंडा उठाया है अपनी नई दिशा NGO का, कि ये खुद से हमने प्रॉमिस लिया है अपने आप के लिए कि इस साल हम 100 दिव्यांग बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चाय के स्टॉल्स खोल के दे रहे हैं, कुछ को मेकअप के कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ को फैशन डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, कुछ को ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट करके दे रहे दैट्स हैं। लवली मैम। तो बस यही ड्रीम है इस साल का कि पूरा कर पाएँ हम सभी के सहयोग से। तो मैम, आपने जब ऐसे जर्नी स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे स्ट्रगल भी आपने फेस किए होंगे। तो ऐसी कौन-सी आपके आपके सामने से प्रॉब्लम्स आई थी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि एक फीमेल को घर भी सँभालना पड़ता है, जी। मैरिज के बाद बच्चा भी सँभालना होता है, मायका भी देखना है, ससुराल भी देखना है, आपको अपना करियर भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं। बट आई वाज़ वेरी, वेरी एडमेंट, और हमेशा से एक जुनून था। सभी मुझे बहुत सारे टैगलाइन्स मिले, आयरन लेडी ऑफ इंडिया मिला, ट्रू आइकॉन ऑफ मदर टेरेसा एंड रानी लक्ष्मीबाई। अभी लास्ट ईयर ही मुझे टाइटल मिला है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को जिस तरह से लोग पहले डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे कि इनके साथ खड़े नहीं होना, इनसे बात नहीं करनी, इनको आगे नहीं बढ़ाना, तो वी वर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड रैंप वॉक विद देम। इनकी हमने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करी, हम इनको सेशंस देते हैं, हाउ यू कैन बी अ मॉडल, और आपको अपनी रियल लाइफ में भी एज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी यू शुड कैरी योरसेल्फ। ये सारी क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो बस यही लगता था कि इन बच्चों के लिए ऐसा क्या किया जाए जो ये भी सोसाइटी में एक सर उठाकर चल सकें, और इनको अच्छे से एक वैल्यू मिलनी चाहिए लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें हमने करनी शुरू की। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि बहुत ही जुनूनी महिला है। मेरे हस्बैंड को कई लोग कहते हैं कि आपकी वाइफ बहुत ही, मिनिस्टर साहब हैं एक उदित जी। राज जी, उन्होंने एक बारी एक कार्यक्रम में मेरे हस्बैंड को बोला कि आपकी वाइफ बहुत ही जुनूनी महिला है, जो ठान लेती हैं करके दिखाती हैं, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसा इनके अंदर जुनून है, और मदर टेरेसा जैसा इनके अंदर करुणा है। क्योंकि इन बच्चों को इतना प्यार देना, एक फैमिली की तरह एक मदर बन के, हमने काफ़ी सारे बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। मेरा अपना तो एक ही बेटा है जागृत, जी। और 13 इयर्स का है, बट मैंने बहुत सारे बच्चे, दिव्यांग बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके फादर्स ने बेटी होने पे उनको डिस्कार्ड कर दिया था, तो एक ऐसी बच्ची को भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है। दिव्यांग बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर देम। बस ये पूरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि अपने लिए इतना कुछ अचीव किया, जी। मॉडलिंग में मिसेस दिल्ली बनी, फेस ऑफ द ईयर बनी, ब्रांड एम्बेसडर बनी बहुत सारी कंपनीज़ की, मैगज़ीन कवर पेज गर्ल बनी। फिर लगा, और एंकरिंग के 10,000 स्टेज शोज़ भी किए, वो तो बचपन से ही कर रही हूँ, बचपन से बोलने का बहुत शौक था, जी। और शायद पैदा ही माइक और पेन के साथ हुई थी। लिखने का बहुत शौक है, बोलने का बहुत शौक है, और 10,000 से ज़्यादा स्टेज शोज़ कर चुकी हूँ। बस सब कुछ अचीव करके लगता था कि अपने लिए सब कुछ किया है, लेकिन जाने से पहले समाज के लिए क्या किया है? दैट्स लवली। तो बस उसी मिशन के साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक बारी एक NGO में गई, वहाँ दिव्यांग बच्चों को देखा तो बहुत रोई उसको देखकर कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया इसको, और ये कितनी मुश्किल एक जंग लड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा
एबल्ड हैं हम हर तरफ से, दैट्स फिजिकली, ट्रू। मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, तब भी हमें इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इन बच्चों के जहाँ बॉडी में कहीं डिसऑर्डर है, पोलियो की वजह से है, या इनको बाय बिफोर बर्थ मदर्स ने ध्यान नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो बस उसी दिन ठान लिया था, उस दिन इतना रोई थी आके एनजीओ से कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, और अपने जीवन का जो समर्पण है वो बस अब एक ही मिशन है जीवन का, एक ही मकसद है कि इन बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। I mean, that's such inspiring and amazing. You're such an amazing person. And so, ma'am, आपने बताया था that you are also working on the mission humanity. So, what is that? मिशन ह्यूमैनिटी स्टार्ट किया था क्योंकि धीरे-धीरे लोग इतने कमर्शियल हो गए हैं। देख रही हूँ कि दिल्ली में मुंबई जैसा हाल हो गया है। सभी लोग भाग रहे हैं, एक मशीन जैसी ज़िंदगी बन गई, इधर भागना है, उधर भागना है। महिलाएँ भी इतना काम कर रही हैं, सभी महिलाएँ आजकल ऑल-राउंडर बनने की कोशिश कर रही हैं। लेखक भी हैं, उसमें राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। तो देखती हूँ कि उनका स्ट्रगल कितना ज़्यादा है। तो इस भाग-दौड़ की दुनिया में एक मशीन हमने अपने आप को बना लिया है। जब से फेसबुक और इंस्टाग्राम आया है, जब से डिजिटल हुए हैं हम लोग, तब से इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं और ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं। तो इसी मिशन ह्यूमैनिटी को हमने स्टार्ट किया था 25 साल पहले कि सभी को इस मिशन ह्यूमैनिटी में काम करना कंपल्सरी है। जो भी हमारे क्लब जॉइन करते हैं, जी, उनके लिए मिशन ह्यूमैनिटी कंपल्सरी है। छोटा-सा बच्चा भी अगर हमें हमारे पास जॉइन करेगा, तो उनके लिए भी कंट्रीब्यूशन कंपल्सरी है कि चाहे आप ₹10 कंट्रीब्यूट करो अपनी पॉकेट मनी से, चाहे ₹100 पर मंथ दो, लेकिन देना है। और उन बच्चों को हमारी 5000 अवार्ड कैटेगरीज़ हैं सभी एज ग्रुप्स के लिए, 0 टू 100 ईयर्स, एनीबॉडी, एनी टैलेंट, चाहे आपके पास टैलेंट है या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा-सा भी अरमान अंदर है कि मुझे जीवन में ये करना था, जी। देन डब्ल्यूबीटीआर एंड नई दिशा इंडिया एनजीओ इज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म फॉर यू। और आप भी आइए, जॉइन कीजिए और अपना अरमान पूरे कीजिए जो अधूरे रह गए थे, समय की वजह से, चैलेंजेस की वजह से। बस ईश्वर की कृपा ये रही, मेरे पर बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरे फादर बहुत कंज़र्वेटिव थे, वो नहीं चाहते थे मैं मॉडलिंग करूँ, लेकिन मैंने उनको एक चैलेंज दिया था कि मैं आपको इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज करके दिखाऊँगी। क्योंकि एक नोशन था, एक मिथ्स थे कि लड़कियों को मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ जी। करने पड़ते हैं, ये होता है, वो होता है। पेरेंट्स के माइंड में सभी को होता है कि हमारी लड़कियाँ They सेफ are very माहौल में concerned about कहाँ, it. दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। इसको कंज़र्वेटिव नहीं कहेंगे, बट हाँ, दे वर वेरी ओवर कंसर्न्ड। तो मेरा पीटीसी चैनल में सिलेक्शन हो गया था व्हेन आई वाज़ इन 12th, तो उन्होंने जाने नहीं दिया था, और ये बात बहुत ज़्यादा दिल को लग गई थी कि इन्होंने मुझे करने नहीं दिया, वो मेरा ड्रीम था। और बस फिर मॉडलिंग जॉइन की, अपने बेटे को लेकर जाती थी, उसको भी, वो भी 1.25 साल की एज से स्टेज पर रैंप वॉक करता है, वो भी, ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। और बस वो जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 10,000 स्टेज शोज़ कर लिए एज़ एन एंकर, 350 इवेंट्स हम अपने क्लब के कर चुके हैं। प्लस मिशन ह्यूमैनिटी एंड सोशल वर्क के लिए मुझे 450 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं वेरियस ऑर्गेनाइज़ेशन से। तो बस मैं सभी को यही मैसेज देती हूँ कि आप अपनी हिम्मत ना हारें, अपने आप के साथ लड़ें एक मजबूती से। जब आप अंदर से मजबूत रहेंगे, आपको कोई भी नहीं हिला सकता। और एक बारी आप जुनून ठान लेंगे कि मुझे ये जीवन में करना है। मुझे बहुत लोगों ने डिस्करेज किया कि आपका मैम, आपको क्या हो गया है? आप मॉडलिंग में इतना नाम कमा सकते हो, ग्लैमर वर्ल्ड में आप इतना कुछ कर सकते हो, आपको आयरन लेडी का खिताब मिला है, आपको मदर टेरेसा का मिला है, आपको रानी लक्ष्मीबाई का मिला है। आप अपनी जर्नी कहीं और करो, ग्लैमर वर्ल्ड में, मीडिया वर्ल्ड में कर सकते जी। हो, मगर नहीं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और ह्यूमैनिटी एक ऐसा मिशन था क्योंकि सब लोग इसको धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे। तो बस यही लगता है कि जीवन में जाने से पहले मदर टेरेसा जितना प्यार बाँट के जाना है, क्योंकि उनका एक सेइंग है कि प्यार माँगो नहीं, प्यार देना सीखो, और द मोर यू गिव, द मोर यू गेट। और That's मैं जब से beautiful. इन दिव्यांग बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम नोबडी, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। मैं एक छोटी-सी समाज सेविका हूँ, एक कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि गॉड हैज़ डिप्यूटेड मी फॉर दिस वर्क। आई एम जस्ट द मैनेजर हियर, कि मैं उनका काम कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। सारी इंस्ट्रक्शंस गॉड देते हैं, बाबा जी हमारे, माता रानी हमें इंस्टिगेट जो भी करती हैं कि ये करना है, बस उसको एक अपने आप को एक दूत समझ के कर रहे हैं। और सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि मिशन ह्यूमैनिटी के साथ आप जुड़ें। ईच वन अडॉप्ट वन हमारा एक नारा है कि अपने आसपास, घर के आसपास, ज़रूरी नहीं कि आप कोई संस्था जॉइन करो, आप घर के आसपास भी किसी एक बच्चे की ज़िम्मेवारी ले लो, चाहे मेड के बच्चे को पढ़ाने की ले लो, चाहे ड्राइवर के बच्चे को पढ़ाने की ले लो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप हमारा नंबर ले लीजिए, 9212763790। आप फेसबुक पर लिखिए, हमारे 200 पेजेस हैं, 5 लाख फोटोग्राफ्स हैं हमारे इवेंट्स की। अभी तक हम 350 इवेंट्स भी कर चुके हैं। तो आप जुड़िए किसी भी माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप नीरू सहगल लिखिए, डब्ल्यूबीटीआर लिखिए, नई दिशाएं लिखिए, टैलेंट रिकॉर्ड्स लिखिए, सब जगह आपको हमारे नंबर्स मिलेंगे, हमारा काम दिखेगा। और अभी हमने हाल ही में 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हमने दिव्यांग आरती, एक बच्ची है हमारे क्लब की, दिव्यांग्स क्लब हम रन करते हैं, उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बच्चा छोटा था और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। उसको अभी चाय का स्टॉल खुलवाया है साकेत
पुष्प विहार में। और हमारे सभी मेंबर्स इतने अच्छे हैं, जो चाहे हम छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशंस भी सब करते हैं, मिनिमम ₹100 मिनिमम कंट्रीब्यूशन एंड व्हिच एवरीबॉडी कैन डू। आजकल बच्चों को इतनी-इतनी पॉकेट मनी मिलती है, आप 2-2 3-3 हज़ार के पिज़्ज़ा खाते हो, गर्ल्स जाके पार्लर में 5-5 हज़ार रुपए के हेयर कलर कराई आती हैं, ड्रेसेस पहनती हैं 10 हज़ार की। हम उनको बोलते हैं कि सिर्फ एक छोटा-सा अमाउंट, एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन एवरी मंथ आप अपनी रखो मिशन ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे नंबर पर आप संपर्क करो और आपको इसके बदले में अवार्ड्स दिए जाएँगे। अभी हमने 30 जनवरी को इतना बड़ा कार्यक्रम किया है जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन में के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में डॉक्टर अधीश अग्रवाला जी के साथ। उसमें हमने 125 उन लोगों को ऑनर किया रानी लक्ष्मीबाई सम्मान देकर, एंड WBTR ही एंड शी हीरोज अवार्ड उन लोगों को दिया जिन्होंने इन दिव्यांग बच्चों को सपोर्ट किया। तो आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन खाली नहीं जाएगा। आपको जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उनको जूनियर सोशल वर्कर अवार्ड बच्चों को मिलते हैं, ह्यूमैनिटी एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं, चेंज मेकर अवार्ड्स दिए जाते हैं। वी हैव गॉट 5000 टाइटल्स ऑफ अवार्ड्स। तो आपका प्रोफाइल जैसा भी होगा, जी। फ्रेशर्स के लिए डेब्यू अवार्ड्स हैं। कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को प्रमोट नहीं करती। तो जब मैंने फ्रेशर्स से कई बारी मिलती हूँ, वो रो पड़ते हैं, मैम हमें कौन आगे बढ़ाएगा। तो वी गिव मेंटरशिप टू फ्रेशर्स कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, 1 साल में 100 एक्टिविटीज में हम आपको स्टार बना देंगे। आप आएंगे, आपके घर वाले ही थोड़े दिन में आपको नहीं पहचानेंगे। हम आपको इतने फोटो शूट्स, मेकअप शूट्स, कैलेंडर शूट्स, मैगजीन शूट्स, ये सारी चीजें देंगे, इंस्पिरेशनल स्टोरी बनाएंगे आपकी। सारा काम हम करेंगे, बस आपको ज्वाइन करना है, अपने लिए एक कदम उठाना है, और बस अपना जुनून पक्का हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं, पूरी कायनात साथ देती है। That's really beautiful, ma'am. Amazing. Moving on to my next question. I mean, you're also working as a media influencer, and all like you are also doing grooming for the housewives. So, I mean, what is that? मैम उसमें 24 क्लब्स में हमारा एक क्लब है हाउसवाइफ्स का। तो जो भी लोग कहीं भी बिल्कुल अपने आप को सिक्लूडेड फील करते हैं, कई महिलाएं बहुत डिप्रेस्ड हैं, कई महिलाएं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कैसे एक आउटर वर्ल्ड में निकलेंगे। मैम आप तो कितने कॉन्फिडेंट हो, कई कोई बोलता है आप सेल्फी क्वीन हो, कोई रील्स क्वीन बोलता है मुझे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को दबाएं नहीं, जिम्मेवारियां हैं सभी पर हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और जो भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ती हैं, हाउसवाइफ क्लब है हमारा, उसमें भी हम उनको प्रमोट करते हैं। और बस यही एक मकसद होता है कि हर व्यक्ति, आपको जीवन एक बार मिला है, आपका जीवन सिर्फ फैमिली को देखने के लिए नहीं हुआ है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। कुछ ऐसा करके जाएं जो आप समाज और देश भी आपको याद रखे। तो आपका एक फर्ज इस समाज के लिए भी बनता है, इस देश के लिए भी बनता है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप थोड़ा 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 कुछ ना कुछ करते रहें। हमारा एक टैगलाइन है, प्रतिदिन एक नेक काम जरूर करें। तो कुछ नहीं कर सकते, घर से जी। खाना बनाइए, किसी गरीब को, बेगर को दीजिए। कई बार घर के पास आप देखते हैं एक मोची होता है, उसको, वो बेचारा सारा दिन काम करके 100-200 रुपए कमाता है, आप उसके लिए खाना बना के ले जाइए। कभी धोबी को कभी कुछ, उसको बर्थडे उसका सेलिब्रेट कर दीजिए। अपना बर्थडे एनिवर्सरीज जो है कभी किसी अनाथ आश्रम में जाके आप करिए, कभी वृद्ध आश्रम चले जाइए। तो आपको जो भी करना है, आप हमारे साथ जुड़िए तो सही। एक बारी एक कदम आपने उठाना है, 100 कदम हम उठाएंगे। तो बस इसीलिए हम जी। सभी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो टैलेंट प्रमोशन हो, ग्रूमिंग सेशंस हो। जो लोग नहीं आ सकते हैं, चल के नहीं आ सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कन्वेंस प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे देते हैं। वी हैव गॉट 100 मेंटर्स विद अस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही है कोई लेडी, कोई मार्शल आर्ट सिखा रही हैं, कोई कुकिंग सिखा रही हैं। तो हर तरह की हमारे पास 5000 टैलेंट कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी में कोई भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने लिए काम कीजिए और ढेर सारे अवार्ड्स जीतिए। हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाइए। तो हमारा एक डिवीजन है वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स। जी। तो जो भी है हमारे पास 350 मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बन चुका है। प्लस अभी हमने सितंबर में एक इंटरनेशनल मैजिक फेस्टिवल किया था अशोक खरबंदा जी के साथ, और उनके साथ हमने अभी IBM उनकी संस्था है, उसमें उनके साथ हमने 400 मैजिशियंस आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 111 111 मैजिशियंस ने स्टेज पर परफॉर्म किया, 1 मिनट का मैजिक दिखाया। तो आपको, हम बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ वेरी ह्यूज It's ओशन, a full फुल package. पैकेज, एवरीथिंग अंडर वन बैनर, एंड दैट इज WBTR। आप आइए, हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे हम। आज हमें मारवा स्टूडियो ने यहाँ बुलाया है। Okay, so we can expect a collaboration. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं, गुड न्यूज़। संदीप मारवा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, और एशियन एकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन्होंने, बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे इनके इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। We are तो looking forward for it. बिल्कुल, बिल्कुल, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं संदीप मारवा जी, और 5 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बनने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एक नई अनाउंसमेंट के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि मारवा स्टूडियो ने आज हमें बुलाया। जी। इंस्पिरेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड एक कैटेगरी है आपकी, जिसमें आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, जी। महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि जितनी भी ट्रेंड सेटर महिलाएँ हमारे क्लब की भी जुड़ी हुई हैं,
उनको भी बहुत जल्दी आपके साथ रूबरू करेंगे। इनका कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। नेहा जी इज़ अ वेरी गुड होस्ट थैंक यू और सो मच बहुत मैम। अच्छी एंकर हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं ये भी। तो बहुत अच्छा लगता है देखिए जब यंग जनरेशन वर्सेटाइल होती है और मैं सभी को एक मैसेज देती हूँ ऑलराउंडर बनिए। मुझे भी काफ़ी साल पहले किसी ने पूछा था कि आपको जैक ऑफ ऑल बनना है या मास्टर ऑफ वन बनना है? तो मैंने कहा था नहीं मुझे जैक ऑफ ऑल भी बनना है, मुझे मास्टर ऑफ ऑल भी बनना है। तो आज वो टाइम आ गया है जी कि महिलाएं सभी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और सभी महिलाएं ऑलराउंडर बन रही हैं, घर संभालती हैं, मायका संभालती हैं, ससुराल संभालती हैं और अपने करियर को भी आगे बढ़ाती हैं। तो बस मेरी इस इंटरव्यू के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है, देखने वाली सभी ऑडियंस को मैं हाथ जी जोड़कर अपील करती हूँ कि आप भी आगे बढ़े, किसी ना किसी दिव्यांग बच्चे की, स्लम्स के बच्चे की, ब्लाइंड बच्चों की, ट्रांसजेंडर्स की मदद कीजिए। उनको शिक्षा लेना चाहते हैं तो शिक्षा में मदद कीजिए, उनकी फीस पे कर दीजिए या उनको रोजगार में आगे बढ़ाइए। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दिए हुए नंबर से जुड़ें 9212 763 790। नई दिशा इंडिया एनजीओ एंड वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहा है। हम उन लोग अच्छे लोगों का, ह्यूमैनिटेरियंस का, इस हमारी आर्मी ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस के साथ जुड़िए, जी अच्छे काम कीजिए, नेक काम कीजिए। प्रतिदिन एक नेक काम करेंगे तो WBTR आपको सम्मानित भी करेगा। आपका कोई भी योगदान खाली नहीं जाएगा। मिनिमम 101 से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी करना चाहें। और हमारे साथ ढेर सारे अवार्ड्स जीतिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाइए, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सोशल वर्कर्स और ह्यूमैनिटेरियंस हम बना रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आप भी हमारे साथ जुड़िए। मैम आपने अवार्ड्स की जब बात कर ही दी है तो यू हैव आल्सो हैव क्राउन 25 क्राउन ईयर्स हो गए हैं बिल्कुल। और और 450 अवार्ड्स ले चुकी हूँ जी मैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर अवार्ड दैट इज वेरी मेमोरेबल एंड वेरी इंस्पायरिंग टू यू? देखिए मेरे को जो 2-3 टाइटल्स बहुत ही अच्छे मिले हैं। एक तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया मिला है, जी क्योंकि कोरोना काल में भी हमने बहुत काम किया था। कोरोना काल में भी हमने दिव्यांग बच्चों को सिलाई मशीनें बाँटी, कुछ को अपने घर बिठाकर हमने काम दिया, उनको सिलाई मशीन दी कि आप बाहर काम नहीं मिल रहा है तो आप आइए, क्योंकि मैं एक मॉडल भी हूँ और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत सारी ड्रेसेस की नीड होती है। तो हमने एक दिव्यांग बच्चे को, हरी को, अपने घर में 3 महीने रखा था और उसको काम उसको आता था, उसको ग्रूम किया कि किस तरह से आप और ड्रेसेस, उसने मेरी 100 ड्रेसेस रीडिज़ाइन हमने उससे करवाई। मेरी सिस्टर संगीता दैट्स फैशन अमेजिंग। डिज़ाइनर है, उसने सारी ड्रेसेस रिक्रिएट करवाई। तो इस तरह से भी हम करते आए हैं। तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इसलिए मुझे खिताब दिया गया कि आप कोरोना काल में भी ज़ूम पर लगे रहे। ऑल इंडिया से हमने कुकिंग क्लासेस, हमने कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए, कोरोना वॉरियर अवार्ड्स दिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया था। और उसके अलावा हम लोग ज़ूम सेशंस रेगुलरली करते रहते हैं। तो ये अवार्ड ऐसा है कि लगे रहो, हारो नहीं जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप, आपका जो भी ड्रीम है, एक जुनून है, क्योंकि मैं इस लाइन से बहुत इंस्पायर होती हूँ कि जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, जी लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। तो आई डोंट वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू बी अ रोल मॉडल। और बस मिशन ह्यूमैनिटी को लेकर चल रहे हैं। आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब मिला था फरीदाबाद में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस से, तीनों गवर्नमेंट से भी अवार्ड्स मिल चुके हैं और एक ट्रू आइकॉन ऑफ मदर टेरेसा मिला, तब भी बहुत खुशी हुई। एक-एक कदम, ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये अवार्ड एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन, एक बूस्ट है, एक हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है कि लगता है कि समाज हमारे काम को देख रहा है। और ट्रू आइकॉन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई जब मिला तो वो भी एक खुशी की बात थी कि आप, और ये बातें हम करते रहते हैं जी सोशल वर्क, तो कभी फील नहीं हुई, लेकिन जब सोसाइटी आपको जो ऑब्जर्व कर रही है और जब उन्होंने बोला कि मैम आप मदर टेरेसा जैसा करुणा आप बच्चों को देती हैं, एक माँ बनकर आप उन बच्चों को, चाहे वो उनकी उम्र 40 साल है या 60 साल है, सभी मेरे लिए एक बच्चे के रूप में हैं। और जब उनको देखती हूँ तो इतना प्यार आता है। तो तब उन्होंने मुझे टाइटल दिया कि ट्रू आइकॉन ऑफ मदर टेरेसा, यू आर लविंग देम एज मदर टेरेसा, बट इन अ वेरी डिफरेंट लुक, क्योंकि मैं एक ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ, मॉडलिंग करती हूँ और एंकर भी हूँ, तो एक मुझे एक अलग स्टाइल में रहना वी पसंद है। कैन तो कॉल यू मॉडर्न मदर टेरेसा। या मॉडर्न मत, एक और नया टाइटल आज नेहा जी ने मुझे दे दिया जी है। तो बस यही लगता है कि आप अपने ड्रीम्स को भी साथ में रखो। कई लोग बोलते हैं कि आप सोशल वर्क क्यों, झुग्गी झोपड़ियों में क्यों जाते रहते हो मैम, ग्लैमर वर्ल्ड में इतना नाम कमाया है, बॉलीवुड मूवीज में भी सिलेक्शन हुआ, जी और बस लगता है कि नहीं सोशल वर्क छोड़ के कैसे जाऊंगी, बच्चों को 3 महीने के लिए, दिव्यांग बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि मैं 1 to 1 सभी से बात करती हूँ। किसी को कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि टीम उनके साथ इंटरेक्ट करेगी, नहीं, पर्सनल 1 to 1 जो एक सेटिस्फेक्शन और एक जो सोल कनेक्शन फील होता है, वो
जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक फील नहीं होगा। जी। तो बस यही सोचती हूँ कि बॉलीवुड में भी चांस मिल रहा है, पहले भी मिला है, आगे अभी भी विल शेयर गुड न्यूज़ वेरी सून इन द बॉलीवुड मूवीज़ ऑल्सो। कांग्रेचुलेशंस। और बस यही मिशन है कि ह्यूमैनिटी के नाम से मुझे जाना जाए और मेरे जाने के बाद भी ये मशाल यूँ ही जलती रहे। मैं दिव्यांग बच्चों को भी इतना सक्षम बना के जाना चाहती हूँ कि ये मिशन ह्यूमैनिटी को मेरे दिव्यांग बच्चे आगे चलाएँगे। थैंक यू सो मच मैम। आज आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है कि आप अपने लिए भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी ज़्यादा सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। आई मीन आज के टाइम पे व्हेन एवरीवन लाइक कि बी सेल्फिश एंड बी डू योरसेल्फ, मतलब कुछ भी अपने लिए करो, दूसरों के लिए क्यों आजकल करना किसी है। के पास समय ही नहीं है, कोई किसी जी। के बारे में नहीं सोचता। हम किसी रोड से निकलते वहाँ एक बेगर बैठा है, हमारी कभी नज़र ही नहीं जाती। जी। कभी कोई मोची बैठा है, उसको देखो उसको क्या प्रॉब्लम है, वो बेचारा क्या कमाता है। अगर आप अपने उससे 10-20 रुपए उससे नेगोशिएट मत करो, उसको अगर 50 माँग रहा है आप उसको 60 दे आओ, आप कभी उसको मिठाई का डब्बा दे आओ, कभी उसको भी बर्गर खिलाया हो। अभी हमने पीछे एक ब्लाइंड बच्चों की बर्गर पार्टी की थी, एक बारी ब्लाइंड स्कूल गई थी, तो मैंने पूछा बेटा क्या खाने का मन करता है? तो बोलते हैं बाकी सब तो मिल जाता है मैम, कभी बर्गर नहीं खाया। आई फेल्ट सो बैड कि बच्चे एक बर्गर और पिज़्ज़ा के लिए भी तरस जाते हैं ब्लाइंड बच्चे। फिर हमने यहाँ पे तिलक नगर में उनकी बर्गर और पिज़्ज़ा पार्टी करी थी। तो जिसका जो भी ड्रीम हो, जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो थोड़ा-सा भी कर दो। तो बस यही है कि अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी को मशीन ना बनाएँ। अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे पल सिर्फ़ दिन में 5 मिनट निकाल लीजिए मिशन ह्यूमैनिटी के लिए और बस देखिए फिर ईश्वर आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। लोग बोलते हैं कि मैम इस काम में पैसा नहीं है, आप फ्री में काम करते हो, झुग्गी-झोपड़ियों में जाते हो, कभी जी। आश्रम में जाते हो, तो क्यों करते हो ये काम? तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए देने वाला वो है। जी। हमें पैसा मिल जाएगा वो शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो ब्लेसिंग्स वो हमें ईश्वर की मिल रही हैं, ट्रांसजेंडर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कार्यक्रम हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी किया था 15 अप्रैल को, हर साल मनाते हैं उनके साथ। तो उनका जब आशीर्वाद मिलता है, ब्लाइंड बच्चों के पेरेंट्स जब हमें आशीर्वाद देते हैं दिव्यांग बच्चों के, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि बिल्कुल। वही चीज़ साथ जानी है। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टॉक शो रूबरू में। थैंक थैंक यू यू सो जी, मच मैम। थैंक यू। शुक्रिया। यू वॉचिंग एमएस टीवी। आई एम नेहा चौहान।